सबसे पहले हम स्किल 1 पे थे जिसमें हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम की बात की। इसके बाद हमने स्किल 2 में अंडरस्टैंडिंग ली अबाउट पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में। स्किल 3 में हमने सिंपल आउटपुट स्टेटमेंट्स बनाना सीखी। स्किल 4 में हमने वेरिएबल्स को नाम देना और उन्हें इनिशियलाइज़ करना सीखा और डिफरेंट वेरिएबल टाइप्स पर बात की। इसके बाद हमने इनपुट स्टेटमेंट्स यानी वेरिएबल्स को वैल्यूज कैसे देनी है, उसके लिए हमने इनपुट स्टेटमेंट्स का बेसिक एक इस्तेमाल देखा। उसके बाद हमने आउटपुट स्टेटमेंट्स को स्किल 6 में इस्तेमाल करना सीखा कि कैसे आउटपुट स्टेटमेंट की मदद से हम वेरिएबल्स की वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। इस लेक्चर में हम स्किल 7 पर बात करेंगे जिसमें हम हाउ टू डील विद वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। पाइथन में प्रोग्रामिंग करते वक्त ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इस बात को आप स्पेशली उस वक्त भी देख चुके थे जब आपने स्किल 5 में इनपुट स्टेटमेंट बनाई, यानी इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल किया। एक वैल्यू यूजर ने कीबोर्ड से एंटर की, जब वो सिस्टम उसे रीड करेगा तो वह एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा और फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट करने के लिए अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आईएनटी नाम का फंक्शन यूज करने की बात थी। और अगर हमने उसे किसी रियल वैल्यू में डेसिमल के साथ वाली वैल्यू में हमने कन्वर्ट करना है तो हमने फ्लोट FLOAT नाम का जो एक बिल्ट इन फंक्शन है वो उस इनपुट फंक्शन के अराउंड हमने यूज कर लिया था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे भी अंदाजा हो गया कि पाइथन में टाइप्स को डील करने के लिए आपको केयरफुल एक नॉलेज चाहिए। अब हम स्किल 7 की तरफ मूव करते हैं। स्किल 7, हाउ टू डील विद वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। There are four primitive data types commonly used in Python: इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। और इसके लिए जो कीवर्ड है लैंग्वेज में, INT फॉर इंटीजर, FLOAT फॉर फ्लोट, STR फॉर स्ट्रिंग एंड BOOL बूल बूलियन वेरिएबल के लिए। द टॉपिक ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन इज डिस्कस्ड properly under skill 8. For the time being, note that the operators for the operations of addition and multiplication are denoted by plus and star in Python respectively. यानी तफसील से हम आगे बात करेंगे लेकिन फिलहाल हम बताते चलें यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्लस का सिंबल और स्टार का सिंबल इस्तेमाल होता है पाइथन में, लाइक ऑलमोस्ट एवरी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। For numeric values, these operators have the usual meanings. However, in the case of one or both of the operands for these operators are strings, then it might get different meaning if it is actually meaningful for a case in Python. In particular, plus operation between two strings causes concatenation or joining of two operands. Star operation between a string and an integer n causes repeated concatenations of the string with itself to appear n number of times। यानी यहाँ पर बताया ये गया है कि जो प्लस का और स्टार का जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सिंबल है वो जो नंबर्स की जब ये वाली ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ऑपरेंड्स अगर नंबर हैं तो उनके बिटवीन प्लस लिखा है, स्टार लिखा है, तो उसके यूजुअल मैथमेटिक्स वाले मीनिंग हैं। लेकिन अगर ये प्लस का साइन दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में लिखा है तो ये उन्हें जोड़ देगा। इस प्लस का मतलब उनकी ज्वाइनिंग या कंकैटिनेशन है। और अगर एक इंटीजर हो साथ में स्टार के दूसरी तरफ कोई स्ट्रिंग है तो उस केस में जो आउटपुट आएगी वो स्ट्रिंग उतने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होके इकट्ठा मौजूद हो जाएगा। तो इस तरह से प्लस का और स्टार का स्ट्रिंग के लिए मतलब मुख्तलिफ है लेकिन नंबर्स के लिए वही मैथमेटिक्स वाला मतलब है। इफ एन ऑपरेशन corresponding to an operator is not defined or allowed between some particular type of operands, then a type error occurs on attempting to perform that operation। यानी इन ऑपरेटर्स के साथ जो ऑपरेंड्स इस्तेमाल होंगे अगर वो अप्रोप्रिएट टाइप के हैं उस मौके के लिए तो काम हो जाएगा, अगर वो उस मौके के लिए इनवैलिड हैं या नॉट अलाउड हैं तो टाइप एरर सिस्टम देगा। Python offers the mechanism of type setting through which the type of the copy of the value of a variable can be cast or changed to another type। यानी टाइप कास्टिंग के जरिए से उसकी वैल्यू हम तब्दील कर सकते हैं
वेरिएबल तब्दील नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल की एक कॉपी तब्दील होके जहां हमने इस्तेमाल करनी है, उसकी टाइप तब्दील होके वहां इस्तेमाल हो जाएगी। This way, the desired operation might be performed in the case of type violation issue. Sometimes Python performs implicit typecasting for certain operations. However, the programmer may also perform explicit typecasting wherever applicable. कुछ केसेस में पाइथन खुद ब खुद ही जो वेरिएबल की वैल्यू है, जहां पे उसने इस्तेमाल होना है, उस मौके के एतबार से उसको अप्रोप्रिएट टाइप में बदल देगा। कहीं कहीं ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली टाइप कास्टिंग हो जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कंसर्न हो सकती है, या उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या वाजे ना हो के कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को क्या करना चाहिए। तो उस केस में उन मौकों के लिए जो प्रोग्रामर है वो खुद एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग का फंक्शन इस्तेमाल करेगा। अब आए तफसील की जानिब। कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल इन व्हिच पाइथन परफॉर्म्स इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। फॉर एग्जांपल, पी हमने वेरिएबल लिया, 3 वैल्यू दे दी, क्यू वेरिएबल लिया, 2.5 वैल्यू आ गई। अब हम समझते हैं जब 3 वैल्यू इंटीजर वैल्यू पी को दी गई तो पी की टाइप इंट है, 2.5 दिया गया क्यू को तो क्यू की टाइप इंट है। अब जब पी प्लस क्यू लिखा गया तो अब ये दो नंबर तो हैं, दो न्यूमेरिक्स तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि पी इंटीजर है जबकि क्यू एक फ्लोट है। तो इंटीजर और फ्लोट आपस में ऐड हो रहे हैं, तो सिस्टम बैकग्राउंड में यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू ऑटोमेटिकली इस्तेमाल करते वक्त उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। यानी 3 की जगह 3.0 यूज होगा और 2.5, तो जो आंसर आएगा 3 प्लस 2.5, ये 5.5 आ जाएगा आंसर। तो जो आर को वैल्यू मिलेगी वो इंट नहीं बल्कि फ्लोट टाइप की होगी। तो इस यहाँ पे पाइथन ने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म की है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, अगर हम ये एग्जीक्यूट करें तो हमें ये चीज मालूम हो जाएगी। Here P is a variable of type int with value 3 and Q is a variable of type float with value 2.5. For the expression P plus Q, Python implicitly converts the type of the copy of the value 3 int to 3.0 float. Then values 3.0 and 2.5 are added. The variable R of type float gets the value 5.5. The type of the variable p and its value remains unchanged। यहाँ अहम बात यह है कि ये तीसरी स्टेटमेंट में जब p की वैल्यू 3 से 3.0 हुई, इंट से फ्लोट हुई, तो उस केस में p या p की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू इस्तेमाल होने जा रही थी वो उस मौके के लिए तब्दील हुई है। p इटसेल्फ इंटीजर रहेगा और उसकी वैल्यू 3 ही रहेगी। However, the type of its copy of the value in is cast from int to float for that particular operation of p plus q. Let's discuss explicit typecasting. Consider the following four Python statements for variable initializations. ये हमने चार Python statements लिखी हैं। W is equal to 7 सिंगल कोट्स में, X इक्वल टू 7 डबल कोट्स में, Y is equal to 3 ट्रिपल कोट्स के पेयर में, और Z 3 डबल कोट्स के पेयर में लिख दिया हमने। जो हमने 7 लिखा है Z के लिए वो हमने इस तरह से लिख दिया है। तो ये आपके सामने चार मुख्तलिफ पाइथन स्टेटमेंट्स हैं, चार वेरिएबल W X Y Z इनिशियलाइज हो रहे हैं और ये चारों स्ट्रिंग हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। ये चारों स्टाइल स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के हैं। One execution of on execution of these statements, what happens? Four variables each of type str are created in the memory. Each of the variable is assigned with the string 7. This is a string having only one character. अब ये 7 जो है ये एक स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ एक करेक्टर है 7। ये न्यूमेरिक वैल्यू तौर पर ट्रीट नहीं होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब मजीद देखिए हमने क्या लिखा। W plus 3 W1, 3 plus W W2, X star 5 X1, Y star 5.5 Y1, Z plus Y को हमने Z1 नाम दे दिया, Z star Y Z डबल वन। अब हमने कुछ काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये एग्जीक्यूट करते हैं इस मौके पर, यानी इन चारों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं W1 इज इक्वल टू W प्लस 3। अब W बेसिकली क्या है? एक स्ट्रिंग है जिसमें एक ही करेक्टर है 7। हमने कहा प्लस 3। अब एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर, दरम्यान में लिखा है प्लस। अब ये ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं है। प्लस के अराउंड दो न्यूमेरिक वैल्यूज हों तो एडिशन होगी, लेकिन प्लस के अराउंड एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसा कि इस केस में इंट 3 है, और दूसरी तरफ पे एक स्ट्रिंग मौजूद है। तो एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक वैल्यू, इनकी एडिशन की सेंस डिफाइंड ही नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट 1 causes an error
as the concatenation of a string with an integer is not defined in Python. ये अलाउ ही नहीं है। हाँ, अच्छा हम एक काम कर सकते हैं कि to address this issue a built-in function str can be used for typecasting. जी, W1 is equal to W plus str3। तो अब जो 3 है उसके अराउंड str फंक्शन कॉल किया गया, यूं कह लें कि str फंक्शन कॉल किया, उसमें 3 इनपुट दे दिया और उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की। तो अब जो होगा वो ये होगा कि W इटसेल्फ एक स्ट्रिंग है, प्लस के दूसरी साइड पे भी जो 3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। यानी 3 के अराउंड समझ लें कोट्स आ जाएंगे। अगर हम उसे एज ए स्ट्रिंग देखना चाहें तो अब ये 2 स्ट्रिंग्स ऐड होंगे। तो एक स्ट्रिंग उसमें एक करैक्टर 7 मौजूद है, दूसरा स्ट्रिंग उसमें एक करैक्टर 3 मौजूद है और प्लस का मतलब ये होता है कि दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके कनकैटिनेट कर दें। तो एडिशन ऑपरेटर यहाँ पे कनकैटिनेशन का रोल प्ले करेगा। तो अब जो आंसर प्रिंट होगा इसका W1 को जो वैल्यू मिलेगी वो 7 3 2 कैरेक्टर्स वाला स्ट्रिंग होगा। 7 3। अब ये 7 3 यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है बल्कि एक स्ट्रिंग है जिसका पहला कैरेक्टर 7 है और अगला कैरेक्टर 3 है। 7 3। This can be verified by executing the statement print type W1। यानी टाइप ऑफ W1 ये एक फंक्शन है, टाइप फंक्शन। टाइप TYPE टाइप स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में और पैरेंथेसिस में जिस वेरिएबल की हमने टाइप पूछनी है उसको लिख दे वहां पे। तो W1 हमने वहां पे लिख दिया, टाइप ऑफ W1। इस चीज को प्रिंट करवा लें, यानी जो टाइप आएगी, जो इसका आंसर आएगा उसको हमने प्रिंट करवाना है। तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस में टाइप फंक्शन कॉल करें और उसके पैरेंथेसिस में W1 दे दें। तो इसका जो आंसर आएगा वो स्क्रीन पर आ जाएगा str। Python offers a function type which tells the class or type of the value referred by the variable for which it is called। तो यहाँ पे इसकी टाइप आ जाएगी और वो टाइप इस केस में हमें str स्क्रीन पे क्लास str प्रिंट हुआ नजर आ जाएगा। स्टेटमेंट 2, अब ये स्टूडेंट्स इसे खुद परफॉर्म करें। Statement 2 causes an error as the operation with plus operation using int and str operands together is not defined in Python। अगेन वही चीज है, 3 प्लस W। स्टेटमेंट 2 में 3 ट्रीट हुआ एज एन इंटीजर और W स्ट्रिंग है। अगेन वही चीज है कि ऑपरेंड्स दोनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग है, कोई भी एक इंटीजर है, तो इस केस में ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं है। अब की बार हम ये कर सकते हैं कि अगर हम चाहें तो एक और दूसरा तरीका ये है कि जो W है इसकी वैल्यू हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें और ऐसा मुमकिन तब हो पाएगा कि W जो स्ट्रिंग है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ न्यूमेरिक जो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं, डिजिट कैरेक्टर्स हैं 0 से 9 तक। अगर ऐसा ही है, W एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के तौर पे वाले ही यूज हो रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि W की वैल्यू स्ट्रिंग में 7 थी, 7 कैरेक्टर था, अब ये 7 कैरेक्टर न्यूमेरिक 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 प्लस 10 W2 को जो वैल्यू मिलेगी वो 10 होगी और उसकी टाइप इंटीजर होगी। 3 भी इंटीजर था, W की वैल्यू 7 वाली हमने कन्वर्ट कर ली इंटीजर में, तो इंटीजर प्लस इंटीजर, आंसर भी इंटीजर। तो जो W2 को वैल्यू मिलेगी वो एक इंटीजर होगी और इस केस में 3 प्लस 7 10 आ जाएगा। ये परफॉर्म करके बआसानी देखा जा सकता है। Here the operator plus is playing the role of addition operators for two strings, not the role of concatenation operators for two numbers। ये मैं करेक्शंस कर लूं यहां पे, for two numbers। Not the role of concatenation operator for two strings। The type of variable 2 can be verified by executing print type W2। अगर हम ये एग्जीक्यूट करें, टाइप पैरेंथेसिस में W2 और इसको हम एनक्लोज कर दें प्रिंट में, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमें जवाब में INT मिल जाएगा। नोट दैट int function cannot convert a string into string value into an integer value if the string value involves any character other than 09। यानी int फंक्शन यूज करके अगर किसी हमने स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि अगर जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर्स सिर्फ 0 से 9 के दरमियान हो। तो स्टेटमेंट 3 क्या आती है देखते हैं ऊपर चल के।
स्टेटमेंट 3 है x स्टार 5। स्टार क्या चीज़ x क्या चीज़ है? वो भी एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू 7 है। उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करने का लिखा। अब ये एक वैलिड ऑपरेशन है पाइथन में कि एक तरफ स्ट्रिंग हो, मल्टीप्लाई का निशान हो, सिंबल ऑपरेटर हो, स्टार और साथ में कोई इंटीजर हो। अब ये एक ऐसा ऑपरेशन है स्ट्रिंग स्टार इंटीजर, ये पाइथन में डिफाइंड है और इससे ये होता है कि वो जो आपका स्ट्रिंग है, वो स्टार के बाद जो इंटीजर लिखा है उतनी बार रिपीट होके एक नया स्ट्रिंग बन जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि x1 की वैल्यू 7 है, उससे 5 टाइम्स हमने करेंगे तो इसी स्ट्रिंग को 5 टाइम रिपीट कर देंगे। 7 7 7 7 7 तो ये एक नया स्ट्रिंग बन जाएगा जो कि नए वेरिएबल x1 को मिल जाएगा। यानी x1 की वैल्यू कितनी होगी? x1 की टाइप स्ट्रिंग होगी और उसकी जो वैल्यू है वो ये वाला स्ट्रिंग उसकी वैल्यू बन जाएगी। स्टेटमेंट 4 उसे देखते हैं जी। स्टेटमेंट 4 है y स्टार 5.5। अब इस केस में y हम जानते हैं कि ऊपर हम करके आ चुके हैं कि y भी एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू 7 है। स्टार के बाद हमने इंटीजर नहीं बल्कि फ्लोट लिख दिया अब की बार। तो अब ये एरर आ जाएगी। क्यों? कि स्टार के अतराफ में स्ट्रिंग स्टार इंटीजर है, ये तो डिफाइंड है, लेकिन स्ट्रिंग स्टार फ्लोट ये डिफाइंड नहीं है। 5.5 की यहाँ पे कोई सेंस डेवलप नहीं की गई पाइथन में। Statement 4 causes an error as multiplication of sequence or string with a float value is not defined in Python. Type error. Can't multiply sequence by non-int of type float. String basically एक sequence ही होता है, sequence of characters है। तो उसने कह दिया कि टाइप एरर है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक सीक्वेंस की एक नॉन इंट फ्लोट से नहीं हो सकती। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम कन्वर्ट कर दें जो y है, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। y एक स्ट्रिंग है, y की वैल्यू एक स्ट्रिंग है जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर 7 है। अगर आप उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दें तो वो 7.0 हो जाएगा। अब 7.0 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, वो 5.5 से मल्टीप्लाई हो सकती है, तो इस केस में y फ्लोट हो जाएगा, y1 की टाइप फ्लोट हो जाएगी, y नहीं बल्कि y1 जो कि इक्वल के लेफ्ट साइड पर है, उसको 2 फ्लोट्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट है 38.5 बनेगी, वो एक फ्लोट वैल्यू है, वो उसे मिल जाएगी और जो y1 की टाइप है वो फ्लोट सेट हो जाएगी। हम वेरीफाई करना चाहें तो हम टाइप ऑफ y ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप ऑफ y1 ये भी प्रिंट करवा सकते हैं, हमें प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा इनके तरफ में। तो एक जो टाइप ऑफ y है वो str आ जाएगी और टाइप ऑफ y1 ये फ्लोट आ जाएगी। Moreover, to convert a string into an integer, the characters involved in the string should be able to form a valid integer value exactly. Similarly, to convert a string into a float, the characters involved in the string should be able to form a valid float value exactly. यानी जब आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसी स्ट्रिंग से इंटीजर में या स्ट्रिंग से फ्लोट में, तो जो उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, वो अगर इंटीजर में भेजना चाह रहे हैं तो इंटीजर जैसे हों और अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं फ्लोट में तो फ्लोट जैसे हों, वो कन्वर्ट हो सकते हों, तब वो कन्वर्ट कर पाएगा। Statement 5 executes correctly as it causes the concatenation of two strings referred by z and y, and the variable z1 turns out to be a string with values 7 7। यानी जो स्टेटमेंट 5 उसमें क्या लिखा हुआ है, z1 इक्वल z प्लस वाई। z भी एक स्ट्रिंग है, y भी स्ट्रिंग है, z की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, लेकिन 7 स्ट्रिंग, z भी 7 स्ट्रिंग। तो दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों के कैरेक्टर सेम है 7 7, जब वो कंकैटिनेट होंगे एडिशन से तो आंसर आ जाएगा 7 7। ये साथ जोड़ दिए जाएंगे दो स्ट्रिंग। कोई यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा बल्कि दो स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन हो रही है। स्टेटमेंट causes an error, इसको हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट 6 जिसमें लिखा हुआ है z स्टार y, ये एरर प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह क्या है कि दो स्ट्रिंग्स की मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रिंग स्टार स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग डिफाइन था, कंकैटिनेशन हो जाती है।
और स्ट्रिंग स्टार इंटीजर ये भी डिफाइन था कि वो उतनी बार वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगा, साथ जुड़ जाएगा। और स्ट्रिंग स्टार स्ट्रिंग ये डिफाइन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 6 है, causes an error as multiplication of strings of a string with a string value is not defined in Python. Type error can't multiply sequence by a non-int of type str। यानी एक सीक्वेंस या स्ट्रिंग को हम किसी नॉन इंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ सीक्वेंस or a string with a str value is not defined in Python. To address the issue, a built-in Python function int or float can be used for typecasting। अब या तो हम दोनों को कन्वर्ट कर दें इंटीजर में, अगर उनके कैरेक्टर्स इस किस्म के हैं, या दोनों को हम z को और y को कन्वर्ट कर दें फ्लोट में, तब तो जो रेलिवेंट दो न्यूमेरिक्स आएंगे वो आपस में स्टार के जरिए से मल्टीप्लाई हो सकते हैं और z1 की टाइप ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएगी। अब चूंकि Z भी 7 था, Y भी 7 था, इंट में कन्वर्ट करते हैं तो 7 इंटीजर और 7 इंटीजर आ जाएगा, दोनों से 7 इंटू 7 49 आ जाएगा। तो ये एक इंटीजर वैल्यू है जो कि मिल जाएगी Z11 को, और Z11 जो वेरिएबल है उसकी टाइप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी कि उसकी टाइप है इंट। वो हम चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। लास्ट, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट फ्लैग इक्वल टू ट्रू, द स्टेटमेंट टाइप फ्लैग रिटर्न्स बूल। अगर हम एक स्टेटमेंट लिखें इस तरह से, फ्लैग एक वेरिएबल बनाएं, इक्वल ट्रू, ट्रू एक बूलियन वैल्यू है, वो हम असाइन कर रहे हैं फ्लैग नाम के वेरिएबल को। तो फ्लैग एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, उसे बूलियन वैल्यू ट्रू मिल जाएगी, टी कैपिटल आर यू ई। अब हम चाहते हैं फ्लैग नाम के वेरिएबल की अगर हम टाइप प्रिंट करवाएं, तो टाइप ऑफ फ्लैग ऐसे लिखेंगे और इसके अतराफ में प्रिंट स्टेटमेंट की पैरेंथेसिस और शून्य प्रिंट। अगर हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें जवाब क्या मिलेगा कि ये वेरिएबल फ्लैग बूल क्लास से बिलोंग करता है। Moreover, if a variable g has the string value true or false, then the statement bool g returns the respective boolean value true or false। जो भी टाइप होगी, अगर g कोई boolean वेरिएबल है और उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो आप g की टाइप पूछेंगे तो ट्रू या फॉल्स मिलेगा। यानी बूल एक फंक्शन है, वो हम कॉल करेंगे बूल जी। क्या मतलब है, जी के बताएं कौन सा बूलियन है, तो जवाब में ट्रू या फॉल्स आ जाएगा। अब ये परफॉर्म करके देखिए आप इसे सिर्फ साथ के साथ आप कोलैब में या किसी भी जो है आईडीई हो पाइथन की, उसमें साथ साथ परफॉर्म कर सकते हैं। टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अ बूलियन वैल्यू, द कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द स्ट्रिंग शुड बी एबल टू फॉर्म अ वैलिड बूलियन वैल्यू एग्जैक्टली। अगर हम किसी स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस स्ट्रिंग की जो कैरेक्टर्स होने चाहिए वो टी आर यू ई, टी विद टी कैपिटल होना चाहिए और आर यू ई स्मॉल, या फिर एफ कैपिटल एल ए एस ई। अगर वो स्ट्रिंग की वैल्यू ये वाली है तो वो बूलियन वेरिएबल में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम ये बूल फंक्शन ही यूज कर लेंगे। इन समरी वी हैव डिस्कस्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग फंक्शंस इंट, फ्लोट, एसटीआर एंड बूल। चार फंक्शन देखे हमने। एंड अ टाइप एज आस्किंग फंक्शन टाइप। यानी हमने जो पर्टिकुलर हमारा लेक्चर है, इसमें हमने चार फंक्शंस देखे हैं, इंट पैरेंथेसिस, फ्लोट पैरेंथेसिस, एसटीआर पैरेंथेसिस, बूल पैरेंथेसिस। ये इस काम के लिए है कि इसको जो पैरेंथेसिस में इनपुट देंगे ये उसकी टाइप कन्वर्ट करेगा, अगर वो टाइप कन्वर्जन के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यू बनती है तो। साथ ही हमने देखा कि प्लस का ऑपरेशन दो स्ट्रिंग के दरमियान में हो सकता है, स्टार का ऑपरेशन दो स्ट्रिंग के दरमियान में नहीं हो सकता। उस तरह से कुछ और भी हमने इसमें प्लस का और स्टार का इस्तेमाल देखा है। विद न्यूमेरिक्स ऑब्वियस जो यूजुअल मैथमेटिक्स वाले मीनिंग्स होते हैं वही हैं, लेकिन अगर आप कोई एक स्ट्रिंग है या दोनों स्ट्रिंग है तो उसके मीनिंग बदल जाते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिसिंग के लिए ये कुछ कोड मज़ीद बनाकर उसे जो है वो दिखाया गया है, बल्कि ऊपर जो बातें की गई थी वो ये कोड लिखा हुआ है इसका, डब्ल्यू एक्स वाई ज़ी। अगर हम टाइप ऑफ डब्ल्यू पूछना चाहें तो हमें प्रिंट के अंदर ही दे सकते हैं, और टाइप ऑफ और वैल्यू ऑफ डब्ल्यू कितनी है वो प्रिंट करवा लें। तो इस तरह से हम ये प्रिंटिंग कर सकते हैं।
मज़ीद भी कुछ प्रैक्टिसिंग है जो ऊपर बताई गई थी, ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप लिखकर एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो उनके रिस्पॉन्सेज़ देख सकते हैं, पहली स्टेटमेंट, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये कुछ काम किया गया और उसके बाद अब प्रिंटिंग शुरू हो रही है। इनमें से हर एक वेरिएबल W1, X1, Y1, Z1, Z11 इनकी टाइप प्रिंट करवाई गई और इनकी वैल्यू प्रिंट करवाई गई। तो आज जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ऊपर में डिस्कस की हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स आ गई। ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और और उसके बाद जो नए वेरिएबल्स W2, X2, Y2, Z2, Z22 बने हैं, आप इनका जो पैटर्न है स्टेटमेंट का ये देखें और इसे डिटरमिन करें कि इससे क्या बना होगा। और उसके बाद प्रिंट में इसकी टाइप प्रिंट करवा लें और इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करवा लें। टाइप ऑफ दिस वेरिएबल, टाइप ऑफ Y2 प्रिंट हो जाएगी। तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट में इस तरह से फ्रेजेस और वेरिएबल की वैल्यूज़ प्रिंट करवाई हुई हैं और फंक्शन भी कॉल करवाया हुआ है वेरिएबल के टाइप बताने के लिए। तो इस तरह से प्रैक्टिस की जा सकती है। स्क्रीन रोक कर आप इसे स्टेटमेंट को देखिए और उसके बाद इन्हें परफॉर्म करते रहें और आउटपुट इससे मैच करें और उसको सेंस को रियलाइज करें जो भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया है क्या ये इससे मैच खाती है। ये प्रिंटिंग के लिए 2 स्टाइल और बता दिए गए हैं। प्रिंटिंग के 4 चॉइसेस पिछले स्किल में थे और नेक्स्ट चॉइस सॉरी 5 चॉइसेस, चॉइस 6 और चॉइस 7 एक और स्टाइल से भी वैल्यूज़ और जिसमें स्ट्रिंग्स और वैल्यूज़ एक प्रिंट में इकट्ठे प्रिंट करवाने के लिए 2 ये नए स्टाइल हैं जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। एक को हम एफ स्ट्रिंग वाला स्टाइल कहते हैं, जिसमें हम दरमियानी ब्रैकेट का ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं और शुरू में कोट से पहले एफ आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मल्टीपल स्ट्रिंग्स और मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज़ इकट्ठी इन बिटवीन यूज़ हो गई हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट से। और ये लाइन कंटिन्यूएशन ऑपरेटर लगा हुआ है ताकि अगला हिस्सा नेक्स्ट लाइन में ले जाएँ। चाहें तो एक लाइन में लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने वो एफ वाला स्टाइल एफ यूज़ नहीं करना, एफ स्ट्रिंग का, तो ये एक और स्टाइल भी है कि पहला एक स्ट्रिंग प्लस एसटीआर दूसरा स्ट्रिंग यानी वैल 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो यूँ करते-करते भी हम इस स्टाइल में भी हम कुछ फ्रेजेज़ और कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली हम प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।